वैदिक पंचांग दिनांक 19 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास अश्विन मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार भाद्रपद मास, पक्ष कृष्ण, तिथि त्रयोदशी रात्रि 11:36 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र अश्लेषा सुबह 7:05 तक, तत्पश्चात मघा, योग सिद्ध रात्रि 8:41 तक, तत्पश्चात साध, राहु काल सुबह 11:01 से दोपहर 12:32 तक, सूर्योदय सुबह 6:27, सूर्यास्त शाम 6:36, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण, त्रयोदशी का श्राद्ध, मघा श्राद्ध, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि विशेष। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। चतुर्दशी तिथि पर न करें श्राद्ध। 20 सितंबर 2025 शनिवार को आग दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र, अपमृत्यु से मृतक का श्राद्ध। हिंदू धर्म के अनुसार श्राद्ध पक्ष में परिजनों की मृत्यु तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का विधान है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बताया है कि इस तिथि पर केवल उन परिजनों का ही श्राद्ध करना चाहिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। इस तिथि पर अकाल मृत्यु जैसे कि हत्या, दुर्घटना, आत्महत्या आदि से मरे पितरों का श्राद्ध करने का ही महत्व है। इस तिथि पर स्वाभाविक रूप से मृत परिजनों का श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले को अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन परिजनों का श्राद्ध सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन करना श्रेष्ठ रहता है। महाभारत के अनुशासन पर्व अनुसार पितरों की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करने से श्राद्धकर्ता विवादों में घिर जाता है। उन्हें शीघ्र ही लड़ाई में जाना पड़ता है। जवानी में उनके घर के सदस्यों की मृत्यु हो सकती है। चतुर्दशी श्राद्ध के संबंध में ऐसा वर्णन कूर्म पुराण में भी मिलता है कि चतुर्दशी को श्राद्ध करने से अयोग्य संतान होती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार भी चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस दिन श्राद्ध करने वाला विवादों में फंस सकता है। चतुर्दशी तिथि पर अकाल, आत्महत्या रूप से मृत परिजनों का श्राद्ध करने का विधान है। जिन पितरों की अकाल मृत्यु हुई हो व उनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करने से वे प्रसन्न होते हैं। वैदिक पंचांग सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार को सर्वपितृ अमावस्या है। जिन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमें भक्ति, ज्ञान एवं धर्म के संस्कारों का सिंचन किया, उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके उन्हें तर्पण श्राद्ध से प्रसन्न करने के दिन ही है श्राद्ध पक्ष। जिस प्रकार चारागाह में सैकड़ों गौओं में छिपी हुई अपनी माँ को बछड़ा ढूंढ लेता है, उसी प्रकार श्राद्ध कर्म में दिए गए पदार्थ को मंत्र वहां पर पहुंचा देता है जहां लक्षित जीव अवस्थित रहता है। पितरों के नाम, गोत्र और मंत्र श्राद्ध में दिए गए अन्न को उसके पास ले जाते हैं, चाहे वे सैकड़ों योनियों में क्यों न गए हों। श्राद्ध के अन्नादि से उनकी तृप्ति होती है। परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार के श्राद्ध की मर्यादा स्थिर की है। सर्वपितृ अमावस्या को पितृभूमि पर आते हैं। इस दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। उस दिन श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृलोक नाराज होकर चले जाते हैं। आप यदि उस दिन श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है तो उस दिन तांबे के लोटे में जल भर करके भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्ये स्वाहा की एक एक माला करके सूर्य नारायण भगवान को जल का अर्घ दें
और सूर्य भगवान को बगल ऊंची करके बोले कि मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं और जिनका श्राद्ध किया जाए उन माता पिता, पति पत्नी, संबंधित आदि का स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं कि आप देह नहीं हो, आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है, किंतु आप विद्यमान हो। आप अगर आत्मा हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो, अपने शाश्वत स्वरूप को निहार कर हे पितरात्माओं आप भी परमात्मय हो जाओ। हे पितरात्माओं, हे पुण्यात्माओं, अपने परमात्मा स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पितरात्माओं, आपको हमारा प्रणाम है। हम भी नश्वर देह के मोह से सावधान होकर अपने शाश्वत परमात्मा स्वभाव में जल्दी जागे। परमात्मा एवं परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के आशीर्वाद आप पर, हम पर बरसते रहे। ओम ओम ओम। पितृपक्ष के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि इन दिनों मनुष्यों को अपना आचरण शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। इसलिए मनुष्य को भोजन में मांस, मछली, मदिरा और तामसिक पदार्थों से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि आप जो भोजन करते हैं उनमें से एक अंश पितरों को भी प्राप्त होता है। इन दिनों मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और काम वासना से बचें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिनके पितृ नाराज हो जाते हैं, उनकी ग्रह दशा अच्छी भी हो तो भी उनके जीवन में हर पल परेशानी बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष में संयम नियम पालन करें, नहीं तो पितृ देंगे श्राप। श्राद्ध पक्ष में गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं और कुत्ते, बिल्ली और कौवे को भी आहार दें। इससे पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।